नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुधिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 28 जनवरी 2026। मार्केट लाइक अ प्री बजट रैली। मैंने कहा था ना कल कि मुझे 3:30 के बाद दिखाई दिया कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया करके। तो डेफिनेटली खाली ये मेरे अकेले के साथ तो नहीं होता होगा, बहुत लोगों के साथ होता होगा कि 3:30 बजे मार्केट की पूरी क्लैरिटी आ जाती है कि आज क्या क्या होना वाला था या मुझे क्या करना चाहिए था। बट एनीवे जो कल का सिग्नल था, बिकॉज इट वाज एक्सपायरी और एक्सपायरी डे पे थोड़ा जो ब्रेकआउट करके दिया था, उसका इफेक्ट नेक्स्ट डे ऐसा होता है। ये ध्यान रखें, आगे से भी कभी आपको जब भी एक्सपायरी डे पे लास्ट मोमेंट पे या क्योंकि उस दिन एक टाइप का क्या होता है ना, बहुत सारे ओपन ट्रेड्स रहते हैं जिनका प्रेशर बना रहता है। तो जब एक्सपायरी डे मंथली का हो और वहां पर आपको लगे कि प्राइसेस आर स्ट्रगलिंग टू मूव अप और डाउन, और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिले, तो फिर से ध्यान रखिएगा, ट्राई करिएगा कि हो सकता है कि नेक्स्ट डे आपका हो। तो ये चीज मैं आपको एक मेरा ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे ऑब्जर्वेशन जब जब मुझे आते हैं, मे भी वो एक ही लाइनर के हों, लेकिन काम के कई बार शायद आप लोग के फीडबैक भी आए हैं कि बहुत काम के रहते हैं ऐसे ऑब्जर्वेशंस। तो लेट अस स्टार्ट दैट आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये बताना मेरे लिए मैंडेटरी है एज पर सेबी रूल्स एंड रेगुलेशंस कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैंने अपना बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर और सेबी नंबर दोनों दिया हुआ है। जब ये मेरे लिए बताना मैंडेटरी है, तो मेरे लिए ये आपके लिए भी मैंडेटरी है कि बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, बेटर ट्रेड मत करिए, लेकिन बिना स्टॉप लॉस के प्लीज ट्रेड मत करिए। और ये बात भी मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप बोलते तो रोज हो, लेकिन पता नहीं हम क्यों नहीं लगा पाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो फ्रेंड्स, एक बात बताइए कि जब आप प्रॉफिट में अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते, प्रॉफिट आप फास्ट बुक कर सकते हो, तो किसने आपको ये राइट दिया कि लॉस में आप होल्ड करके रखें? अगर आप में प्रॉफिट में होल्ड करने की ताकत नहीं है, तो आपके पास ये राइट भी नहीं है कि लॉस में आप होल्ड करके रखें। क्यों? आपको क्या लगता है कि वापस पैसे मार्केट आ जाएगा आपके फेवर में? तो फिर जब ये प्रॉफिट में चल रहा होता है, तब आपको क्यों नहीं इस बात का एहसास होता कि मार्केट कंटिन्यू आपके फेवर में चलता रहेगा? तब आप डर के बुक क्यों करते हो? दूसरी बात ये जो मैंने नोटिस की है कि हम जब ट्रेड लेते हैं, तो चलो मैंने मान लिया कि आप लोग पूरा सिस्टम देख के, स्टडी करके, चार्ट देख के ट्रेड लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बताऊं? चलिए, तो यही चीज मैं एजुकेशन के रूप में आपको सिखाना चाहती हूँ। लेट्स से आज हमने ये देखा, निफ्टी निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, करते करते एक बार तो नेगेटिव होने की भी तैयारी कर ली थी इसने अराउंड 130, लेकिन नेगेटिव हुआ नहीं, बट ओवरऑल पूरा जो दिन का गेन था वो दे दिया। तो मैं ऐसी सिचुएशन में क्या कर रही हूँ कि मैं आपको एक चीज दिखाऊंगी, आपको मजा आएगा देख के कि ये देखिए, ये एक रेंज बना था आज मार्केट का, और ऊपर में यही रेंज पकड़ लो, इसी रेंज के अंदर अंदर मार्केट रहा। उसका नतीजा वोलेटिलिटी गिरी। अब उसी के साथ मैंने क्या देखा कि ऑप्शन चेन में अगर मैं लेटेस्ट से ये वाला 25 250 का कॉल दिखती हूँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि मार्केट 150 पॉइंट्स ऊपर हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि मार्केट अप्रोक्सीमेटली 167 पॉइंट ऊपर हुआ है। तो 167 पॉइंट ऊपर हुआ है, तो इसका मतलब डेफिनेटली मार्केट 25 100 के आसपास के भी नीचे ही था, राइट? तो अगर मैं कहूँ 25 176,
या 175 के आसपास कल एक्सपायरी थी, वहां से मार्केट 167 पॉइंट्स अप हुआ, तो जो एटीएम ऑप्शंस था 25 150, अगर उसका हम एवरेज डेल्टा 40 भी पकड़ते हैं तो 40 के अंदर मुझे कम से कम 150 पॉइंट्स के हिसाब से 60 पॉइंट्स का मूवमेंट तो मिनिमम मिलना चाहिए इन कॉल ऑप्शन ऑफ 25 150, या मिनिमम मैं बात कर रही हूँ 60-70 पॉइंट्स का मुझे मूवमेंट मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं आज देखती हूँ तो 25 150 की जो ऑप्शन है वो सिर्फ 16 रुपीज अप है, एंड पुट जो है दैट इज डाउन बाय 75 पॉइंट्स। मतलब पुट ने तो अपने डेल्टा का इफेक्ट पूरा दिखा दिया, या करीब करीब उसके आसपास समझो, बट कॉल ने अपना इफेक्ट नहीं दिखाया। दैट मीन्स व्हाट, कि आईवीज गिरे हैं, विक्स तो गिरा ही है बट आईवीज भी गिरे हैं। निफ्टी का कॉल अगर किसी ने सुबह सुबह बाय किया भी होगा तो हो सकता है इंट्राडे प्रॉफिट तो आया होगा, मैं उसको डिनाई नहीं करती हूँ। और जो स्टडी करने वाली है या ऑब्जर्वेशन करने वाली चीज है या जो क्वेश्चन मार्क करने वाली चीज है वो ये है कि 150 पॉइंट मार्केट बढ़ गया, बट ये वाला कॉल सिर्फ 16 रुपीज कैसे ऊपर दिखा रहा है मुझे। सो दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क फॉर मी टू अंडरस्टैंड दैट। आई एम सीइंग दिस बाय ऑप्शन चेन। अब बात करती हूँ मैं आपके साथ सिस्टम की। जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमने सिस्टम पे ब्रेकआउट भी देखा होगा, हमने सब कुछ देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लिए। वो टाइम पे हमने स्टॉप लॉस भी डिफाइन कर लिया, टारगेट भी डिफाइन कर लिया। अब होता क्या है कि जैसे ही थोड़ा मूवमेंट आया हमने बुक कर लिया, हमने टारगेट का इंतजार ही नहीं किया। लेकिन जब फॉल आया तो फिर हमने सिस्टम, दोनों टाइम हमने ट्रेड लेने के बाद सिस्टम को तो साइड ही छोड़ दिया और टारगेट भी अपने हिसाब से बुक कर लिया डर के मारे, और स्टॉप लॉस में माइंड सेट कर लिया कि नहीं भाई भाव वापस आएंगे। ऐसा क्यों? जब ट्रेड आपने सिस्टम से लिया है तो स्टॉप लॉस और टारगेट भी तो सिस्टम से ही होना चाहिए ना। ये जो है मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सब में देखी है। Please improve yourself if you really want to become a professional trader, या ट्रेडिंग से आपका घर चलता है। एंड जो लोग ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, बट जो लोग नहीं फॉलो करते हैं प्लीज फॉलो करिए, आपके फायदे के लिए कह रही हूँ। आज फ्रेंड्स जो धमाल मची थी वो सब डिफेंस स्टॉक में थे और पीएसयू स्टॉक्स में बहुत धमाल था। मे बी बजट में एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, या मार्केट में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि बजट में कुछ आए फॉर पीएसयूज, तो आज पीएसयू सब ऑल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयू सेक्टर्स, पब्लिक सेक्टर बैंक, सब में मूवमेंट था। डिफेंस सेक्टर 7% अप, सीपीएससी सबके देखिए एकदम लंबे लंबे डंडे ग्रीन कलर के। पीएससी, एनर्जी, ऑयल, ऑयल में आज जैसे ऑयल इंडिया, ओएनजीसी 8-9% 10% ऊपर। मेटल, कमोडिटी, ये जब मैं बात करती हूँ आज बेल का रिजल्ट था, बेल अपने आप में 10% ऊपर हो गया। तो मूवमेंट व्हाट इट इज गिविंग इज समथिंग वेरी वेरी। ये जो है अगर कल की एक्सपायरी के हिसाब से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने आपसे कहा ये आप नेक्स्ट टाइम आए तो मिस मत करना, इसको ट्राई करना। अगर ये डाउन साइड है तो नेक्स्ट डे का मूवमेंट कैसा होता है, और अगर ये अपसाइड है लास्ट में एक्सपायरी के दिन तो नेक्स्ट डे का मूवमेंट कैसा होता है, इस पर नज़र रखिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा रहा। जी बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप लोगों ने भी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है, और किया है तो क्या किया है। आज नहीं किया, नेक्स्ट एक्सपायरी पे करोगे तब समझा देना मुझे या बता देना मुझे। आई एम रेडी फॉर दैट। सी रियलिटी ने कल दोजी बनाया, लेकिन आरएसआई अभी भी 30 के नीचे है, इसीलिए आज इसमें लंबा वाला डंडा नहीं बना या लंबा वाला कैंडल नहीं बना। तो
और अगर मैं देखूं तो मेन जो है हमारे पास ये है, और विक्स आज नीचे था। विक्स नीचे होने के कारण आईवीज भी थोड़ी गिर डाउन थी। एफएमसीजी स्टॉक्स आज काफी डाउन थे। एशियन पेंट्स वगैरह सब एकदम क्लास डाउन थे। फार्मा हेल्थ, आज मार्केट अच्छा होने के बाद भी मार्केट की हेल्थ क्यों खराब है मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो जनरली तो हेल्थ खराब होती है मार्केट की, तो हेल्थ सेक्टर खराब होता है। तो दिस वाज बेसिकली जो है, आज मार्केट में वैसा कुछ नहीं था कि मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोलूं। अब यही जो है, इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। और 2 दिन बाद बजट है ही है, तो ये प्री बजट रैली जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या बजट से जो उम्मीदें हैं, वो भी आपको दिख रहा है कि कौन कौन से सेक्टर में मार्केट बजट से उम्मीदें लगा के बैठा है। आज वो सब सेक्टर्स में हरियाली देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्ते।